नमस्कार। नोइंग आयुर्वेद में आप सभी का स्वागत है। मैं वैद्य वृंदा राव। आज हम बात करेंगे एक ऐसे गुणकारी और लाभकारी फल के बारे में जो कि ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन करना नितांत आवश्यक है अगर आप अपने पेट की गर्मी को और पेट को तरावट रखना चाहते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक फल बेल के बारे में। बेल फल यानी इसको बिल्व, आयुर्वेद के अनुसार इसको बिल्व कहते हैं। जो हम बेल पत्र शिव जी पर अर्पित करते हैं उसी वृक्ष का ये फल होता है। इसको इंग्लिश में वुड एप्पल कहते हैं। संस्कृत में इसके जो दो पर्याय हैं, श्रीफल और शिवेष्ट, यानी शिव जी को प्रिय है और लक्ष्मी जी को भी प्रिय ये ऐसा फल। बहुत ही पौराणिक और वैदिक शास्त्र में भी इसका वर्णन मिलता है। आयुर्वेद में तो इसके गुण गान करते हुए थकते नहीं हैं, इतना गुणों से भरपूर और लाभकारी ये फल है। देखिए, आयुर्वेद में एक तो इस दो तरह के बिल्व का वर्णन है। एक तो कच्चा बिल्व यानी बाल बिल्व फल के बारे में बताया, जो कि कच्चा होता है। उसके औषधीय गुण बहुत होते हैं और औषधीय गुण होने से उसका हम सेवन नहीं करते हैं, औषधि के रूप में सेवन करते हैं, फल के रूप में सेवन नहीं करते। लेकिन वो जो बाल बिल्व है यानी कच्चा जो बिल्व फल है जो कि हरे कलर का होता है और उसको तोड़कर उसकी जो गिरी है, मज्जा है, उसको सुखा के उसका पाउडर बना के बहुत सारी पेट से संबंधित, आंतों से संबंधित बीमारियों के जो चूर्ण बनते हैं उसका वो पार्ट होता है। लेकिन जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं कि तो हम पके हुए फल के बात करते हैं। देखिए, इसका पहचान कैसे करना है। इसके ऊपर जो डंडी लगी होती है, जब आप बाज़ार में जाते हैं या पेट से लेते हैं तो इसकी जो डंडी होती है यहाँ लगती है, या तो उसको आप हटाएंगे तो तुरंत से हट जाएगा, ये पके हुए बिल का लक्षण है। दूसरा, इसको सूंघेंगे, आप नाक के पास लाएंगे तो सूंघने पर एक बहुत ही इसकी खुशबू आती है, भीनी सी महक आती है, उसको वो इसके पके होने का लक्षण है। बिल्व जो है वो जो पका हुआ बिल्व है वो रस में मधुर है, थोड़ा सा इसमें कड़वापन रहता है और अपना एक फ्रेग्रेंस है, इसका अपना एक टेस्ट है। इसके अलावा पचने में भारी होता है। ये जो पका हुआ जो है वो गुरु होता है। साथ में इसके अंदर बहुत सारे बीज होते हैं और एक स्टिकी सा पदार्थ होता है, वो भी बहुत ही अत्यंत लाभकारी और गुणकारी होता है। तो इसके अंदर बहुत ही कैल्शियम, विटामिन, मिनरल और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट रहते हैं, इसलिए बहुत ही कई तरह से उपयोगी होता है। सबसे पहले तो इसका जो प्रयोग जो है वो शरबत के रूप में या बेल मुरब्बे के रूप में होता है। तो शरबत बनाने के लिए जो हम बाज़ार में पीते हैं वैसे नहीं बनाना है। आप इसका जो गूदा है इसको निकालिए और बर्तन में, और इसको हाथ से मैश कीजिए, क्योंकि ये बीज अगर आप मिक्सी ब्लेंडर में भी क्रश कर देंगे तो पूरा जो जूस है, जो इसका शरबत है, वो कड़वा हो जाएगा और ये पीने लायक नहीं रहेगा। वो कड़वेपन में एक और तेल होता है, वो उससे बहुत ही एक एस्ट्रिंजेंट स्मेल हो जाता है, टेस्ट हो जाता है, जो कि हमें पीने के लिए अच्छा नहीं लगता है। तो हाथ से मसलिए, पूरे रेशे वगैरह इसमें होते हैं उससे, और इसका गूदा को और पानी डाल के इसको घंटे भर के लिए छोड़ दीजिए। 1 घंटे बाद में आप इसको छानिए और छान के आप इसमें चाहिए तो मिश्री पाउडर या बूरा मिला सकते हैं। जो डायबिटिक लोग हैं वो बिना कुछ भी मधुर पदार्थ ऐड किए प्लेन इसको पी सकते हैं। चाहिए तो नमक जीरा पाउडर भी ऐड करके पी सकते हैं या प्लेन भी पी सकते हैं। अब इसका जो स्टिकी पदार्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 घंटे रखना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वो अच्छे से जो स्टिकी पदार्थ है वो पानी में घुल जाए। ये जो घुलने से ये जो स्टिकी पदार्थ है हमारे अंदर के आंतों की जो खुश्की है उसको दूर करता है, यानी इसको हाइड्रेट करता है हमारी आंतों को और मॉइस्चराइज करता है, जिसकी वजह से ये पेट में ठंडक और तरावट देता है। तो बिल का जो शरबत है वो बनाने का जो ये प्रक्रिया है, इस तरह से आप बनाइए। तो
तो बील जो है वो देखिए, पेट में आपकी जो भी पेट में जलन है, गैस है, एसिडिटी है, उसको दूर करता है। भूख नहीं लगती है तो पाचन बढ़ाता है। खून की कमी है होती है तो खून की कमी को बढ़ाता है। इसको पीते ही एकदम से आप एनर्जेटिक फील करते हैं, यानी आपकी जो दुर्बलता है वो चली जाती है और काफ़ी आपको तरावट और ठंडक लगती है। इसके अलावा ये आँखों के लिए भी बहुत अच्छा है। जैसे ही आपका रसवर्धन होता है शरबत को पीने से, तो आपकी आँखों में भी उसका जो दृष्टि का जो है वो बल मिलता है। हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। हार्ट के को भी ये बल देता है, हृदय को। लिवर के लिए भी बहुत अच्छा है। पेप्टिक अल्सर के लिए, पर्टिकुलरली पेप्टिक अल्सर के लिए, देखिए पेप्टिक अल्सर में जो घाव हो जाते हैं उसके लिए ये बहुत सूदिंग इफ़ेक्ट करता है और पेप्टिक अल्सर में फ़ायदेमंद रहता है, ये आप ले सकते हैं। इसके बाद में आंतों की जहाँ तक बात करें, आंतों में सूजन है, ड्राइनेस है, खुश्की है और नीचे जो रेक्टम का पार्ट है वहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होने से तो जो कॉन्स्टिपेशन है और ड्राई या ब्लीडिंग पाइल्स हैं, है ना, उसमें ये बहुत लाभदायक देता है। इसका सेवन इसलिए ज़रूर से सुबह के समय खाली पेट होते हैं तब, या शाम के समय जो शरबत का समय होता है उस समय इसका सेवन ज़रूर से करना चाहिए। इसके अलावा देखिए, आंतों में सूजन है या कोलाइटिस है या आईबीएस है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम, यानी इरिटेशन होने से कोई भी मिर्च मसाले का या किसी भी तरह का मानसिक इरिटेशन होने से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हाइपर हो जाते हैं, वहाँ पर भी ये सूदिंग इफ़ेक्ट करता है और उसकी बाउल सिंड्रोम को यानी बाउल एक्टिविटीज़ को स्लो डाउन करता है। लूज़ मोशन में भी ये आपको वीकनेस दूर करने का काम करता है। देखिए, और गर्भवती महिलाओं में अगर लूज़ मोशन हो जाए, अतिसार हो जाए, तो उसके लिए भी इसका शरबत बहुत लाभकारी है। तो और कोई मेडिसिन देने की बजाय इस तरह से का शरबत उनके लिए बहुत ही हितकर रहता है, गर्भवती महिलाओं के लिए। ठीक है। इसके बाद में डायबिटिक लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर इसके बहुत सारे लाभ और गुण हैं। इसका प्रयोग ज़रूर से गर्मी में आप कीजिए और इस तरह से शरबत बनाइए। इसमें दूध नहीं डालना होता है, ये पहले से ही पका हुआ जो बिलफल है वो गुरु होता है, तो और दूध डालने से और भी गुरु हो जाएगा पचने में। तो इसके आप जो है गुण नहीं, इसका लाभ नहीं ले सकते, नहीं मिल पाएगा। इसलिए इसको सिंपल पानी में मैश करके 1 घंटा छोड़िए और इसको फिर इसका सेवन करिए। बाकी जो पील का मुरब्बा है वो पित्तजन्य या पैत्तिक जो लूज़ मोशन रहते हैं, पित्ता अतिसार रहता है, उसके लिए बहुत लाभकारी रहता है। वो भी आंतों पे और पेट में इसी तरह से काम करता है। तो इस सीज़न में ज़रूर से बिल का आप लाभ उठाइए और अपने पेट में और आंतों में ठंडक रखिए। इसी के साथ इसी को समाप्त करती हूँ। आगे और जानकारी के साथ आपके साथ बीच में आऊँगी। नमस्कार।